चलिए, स्वागत है आप सभी को। और आज जो है हम बताने वाले प्रश्नावली अध्याय 13 को। और इसको जो पढ़ने से पहले मैं फार्मूला बताऊंगा, जो कि इसमें जितना सारा फार्मूला आता है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि फार्मूला इसमें कौन कौन सा आएगा, है ना। अध्याय कितना है? 13। और इसमें जो पढ़ने का है कि इसमें अध्याय कितना? अध्याय 13, है ना। इसमें पहले जानेंगे कि घन और घनाभ किसे कहते हैं ना। घन और घनाभ दोनों में अंतर। पहला जानेंगे घन के बारे में। क्यूब जिसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है? क्यूब। तो घन किसे कहेंगे? देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं घन। घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है? और घन जो बनता है वर्ग से बनता है। किसे? वर्ग से। तो यहाँ पर बनाएंगे हम क्या? वर्ग। घन जो बनता है किससे बनता है जी? वर्ग से। लगभग मान लेना है कि सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इस तरह से बन जाएगा हमारा क्या? घन, है ना। ये रह गया क्या? घन। तो आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, है ना। इसको बोला जाता है घन। इसमें सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा, है ना। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होगा, यानी कि एक भुजा मानेंगे ए, तो सभी भुजा क्या होगा? ए। सभी भुजा हमारा क्या हो जाएगा? ए। यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर। ठीक। तो इसे बोलेंगे घन। क्या बोलेंगे? घन। तो घन में बहुत सारा चीज याद रखने का है। पहला में घन के बारे में याद रखेंगे कि घन, घन में बताइए कुल कितना सतह होता है? घन में याद रखेंगे टोटल 6 सतह होती है। कितना सतह? घन में कुल 6 सतह होती है। कितना सतह? 6 सतह। यानी कि ये जो बनता है 6 दीवार से बनता है ना। तो बोलेंगे कितना? 6 सतह। 6 सतह होते हैं। आप लोग देखे होंगे रंग मिलाने वाला, है ना, क्यूब, मेला वाला में बिकता है। तो उसे ही बोलेंगे क्या? घन। ठीक। उसमें कितना सतह रहता है? 6 सतह। तो वही है घन। तो पहला चीज याद रखेंगे घन में कुल कितना सतह होता है? 6 सतह। एक सतह है ना, और एक पीछे वाला सतह हो जाएगा। एक सतह ये, एक सतह इधर, है ना। एक सतह कहाँ? नीचे। 1 2 3 4 5। और एक सतह कहाँ? ऊपर। 6 सतह। कितना सतह? 6 सतह। और यदि इसमें पूछा जाए कि कितना कुल किनारा कितना होता है? किनारा यानी कि भुजा। किनारा यानी कि कौन जी? भुजा। तो गिन लेंगे यहाँ पर कितना भुजा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसमें टोटल कितना किनारा होगा? 12 किनारा। तो याद रखेंगे कि घन में कुल 12 किनारा होता है। कितना किनारा? 12 किनारा। 12 किनारा होता है। कितना किनारा? 12 किनारा। और यदि इसमें पूछा जाए कि शीर्ष कितना होता है? शीर्ष, तो बताइए शीर्ष कितना होता है? यदि शीर्ष पूछा जाए तो बोलेंगे कितना है? 8। शीर्ष कितना होता है? 8 होते हैं। कितना होते हैं? 8 होते हैं। ठीक। और इसमें यदि पूछा जाए कि विकर्ण की संख्या कितना है? विकर्ण की संख्या, तो बोलेंगे विकर्ण इसमें कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? विकर्ण की संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। ठीक। तो इतना याद रखेंगे इसके बारे में। और इसमें जो होता है सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक नोट में, है ना, कि घन में सभी भुजा या किनारा, है ना, भुजा या क्या? किनारा। किनारा आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक। इसमें सभी भुजा और किनारा क्या होता है? बराबर। और इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है। पहला फॉर्मूला याद रखेंगे क्या? फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला। ठीक।
तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि पहला फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, याद रखेंगे कि इसका जो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्योंकि जो घन बना हुआ होता है वो 6 वर्ग से बना होता है। कितना वर्ग से, 6 वर्ग से। इसमें टोटल 6 सतह है ना, तो 6 वर्ग, कितना वर्ग, 6 वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। तो इसमें टोटल कितना वर्ग है, 6 वर्ग, इसीलिए इसमें 6 से गुना किया जाता है। कितना से गुना, 6 से। तो इसीलिए बोलेंगे कि घन का जो क्षेत्रफल होगा कुल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और भुजा को क्या माने हैं, ए, तो इसको हम या करके लिख सकते हैं ना, या तो इसको बोलेंगे 6, भुजा को क्या, ए स्क्वायर। ठीक। यदि पूछा जाए कि घन का बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे क्या, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और इसमें यदि पूछा जाए दूसरा, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, एक पूछा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ध्यान से समझना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 सतह का क्षेत्रफल है ना, तो उसे बोलेंगे कुल क्षेत्रफल। और यहाँ बोला गया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र, क्या बताइए, वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का उसे बोलेंगे जो ऊपर और नीचे, ऊपर सतह और नीचे सतह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी कि छत वाला और नीचे वाला है ना, नीचे वाला सतह और एक सतह कहाँ, ऊपर वाला छोड़ देंगे। तो उसे बोलेंगे क्या, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि ऊपर वाला सतह को छोड़ देंगे और कहाँ वाला, नीचे वाला, यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल। ठीक, कौन सा क्षेत्रफल, चारों दीवारों का। इसको लिख सकते हैं या करके कि चारों सतह का या दीवार का है ना, चारों दीवार भी लिख सकते हैं, दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको इसे यानी वक्र नहीं बोल के चारों दीवारों का भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा बताइए, ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो ऊपर एक वर्ग है और नीचे एक क्या है, वर्ग। तो यानी कि भुजा स्क्वायर 2 को घट जाएगा है ना, कितना घट जाएगा, 2 सतह का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है 6 है, टोटल 6 सतह है ना, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसमें याद रखेंगे क्या, आयतन, इसका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे जी, आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन याद रखेंगे कि भुजा क्यू होता है, क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू। और इसको लिख सकते हैं क्या, ए क्यू। ठीक। और इसमें याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा स्टार में, कि यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है ना, क्षेत्रफल का क्या, एसआई मात्रक, यानी कि क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका मात्रक लिखेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक याद रखेंगे, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कौन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और या तो इसको बोल सकते हैं क्या, वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर, इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर या तो वर्ग मीटर। और यदि सेंटीमीटर में रहे तो बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में रहेगा तो देंगे मीटर स्क्वायर या तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ रखेंगे आयतन का, किसका जी, आयतन का एसआई मात्रक। तो आयतन का एसआई मात्रक याद रखना है सभी को कि मीटर क्यू होता है। क्या होता है जी, मीटर रहेगा तो बोलेंगे मीटर क्यू, यानी कि पावर 3 होना चाहिए। कितना पावर होना चाहिए, 3। या तो इसको बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे घन मीटर। कौन सा मीटर, घन मीटर। यानी कि जब भी यदि आयतन निकाला जाए तो उसका मात्रक लिखेंगे है ना, मीटर रहेगा तो मीटर क्यू, और या तो लिखेंगे क्या, घन मीटर। और यदि सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर क्यू, और इसको बोलेंगे क्या, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इतना याद हुआ सबको। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब याद रखेंगे। तो इतना रखेंगे घन के बारे में याद। और एक फार्मूला याद रखेंगे कि विकर्ण बराबर है ना,
घन का विकर्ण पूछा जाता है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए? घन का विकर्ण, घन का क्या जी? विकर्ण का फॉर्मूला। तो घन का विकर्ण याद रखेंगे कि अंडर रूट क्या होता है, यानी कि भुजाओं के स्क्वायर का योग कर देंगे, है ना। तो भुजा इसमें कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, विकर्ण निकालने के लिए लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो निकल जाएगा विकर्ण। ठीक, तो इसमें लंबाई भी ए स्क्वायर है कि नहीं, चौड़ाई भी ए स्क्वायर है कि नहीं, और ऊंचाई भी क्या है? ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 3 ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से क्या आएगा बताइए? ये 3 जो है रूट में रह जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर है तो ये बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 3 और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर। इतना हो जाएगा हमारा क्या? मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या जी? विकर्ण। घन का क्या? विकर्ण। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, √3a यानी कि भुजा। ए हमारा भुजा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब यहाँ इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं घनाभ की ओर। घनाभ को समझते हैं। तो घनाभ में क्या होता है बताइए? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। घनाभ, ये क्या है जी? घनाभ। देखिए घनाभ को समझते हैं। तो घनाभ जो बनता है किससे बनता है? वर्ग से कि आयत से? याद रखेंगे कि घनाभ जो बनता है किससे बनता है जी? आयत से। और इसका उदाहरण ले सकते हैं माचिस। क्या ले सकते हैं? माचिस। हाँ, माचिस जो होता है घनाभ के आकार का होता है। तो ये जो बनता है आयत से बनता है। किससे बनता है जी? आयत से। और घन किससे बनता था? भुजा से, वर्ग से। किससे? वर्ग से। इसको आराम से बनाएंगे, बहुत ही आसान है ना। इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से, है ना। किसी को भारी लगता होगा, है ना। एक बार बनाने आ जाएगा तो फिर आसान लगेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या? घनाभ। ठीक, तो घनाभ में याद रखेंगे कि इसको बोला जाता है लंबाई। इसको क्या बोला जाता है जी? इसको बोलेंगे लंबाई। तो लंबाई, ई भी लंबाई, ई भी लंबाई, ई भी लंबाई और ई भी लंबाई, है ना। तो कितना लंबाई है? 4 लंबाई टोटल। यदि पूछा जाए कि लंबाई घनाभ में कितना होता है तो 4 लंबाई। ये लंबाई, एक ये लंबाई सब बराबर होगा, है ना। ठीक, और पूछा जाए कि इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोलेंगे चौड़ाई। क्या बोलेंगे जी? चौड़ाई। और इस चौड़ाई भी कितना होगा? 4 होगा, 4 चौड़ाई होगा। और इसको बोलेंगे क्या? ऊंचाई। ये हमारा है ऊंचाई। तो ऊंचाई भी कितना होगा? 4 होगा। यानी कि घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें सब डिफरेंट होगा। ये है न, ये बराबर होगा और इसके बराबर ये होगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, तो उसे बोलेंगे क्या? घनाभ। चलिए इसमें याद रखेंगे, पहला यहाँ नोट करके लिखेंगे, नोट। पहला नोट याद रखेंगे कि घनाभ में, किसमें जी? घनाभ में। अच्छा बताइए इसमें कितना सतह है टोटल? 6 सतह। घनाभ में कुल 6 सतह होता है। कै सतह होता है? 6 सतह होते हैं। ठीक, यानी कि 6 गो आयत से मिलके बनता है। कितना आयत से? 6 आयत से। तो उसे बोलेंगे घनाभ। अब दूसरा याद रखेंगे कि घनाभ में, घनाभ में, घनाभ में कुल कितना होता है? किनारा। घनाभ में कुल कितना किनारा? 12 किनारा होता है। 12 किनारा कहने का मतलब हुआ कि 12 भुजा है, 12 किनारा होता है। ठीक, और बताइए इसमें तीसरा, घनाभ में, घनाभ में कुल शीर्ष,
कुल शीर्ष या तो कोना भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोनों की संख्या, कोनों, कुल शीर्ष या तो क्या, कोनों की संख्या, कोनों की संख्या कितना होगा, 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है जी, 8। और बताइए तीसरा हो गया, चौथा में क्या याद रखेंगे, विकर्ण, घनाभ में क्या याद रखेंगे, घनाभ में भी कितना विकर्ण होता है, घनाभ में कुल 4 विकर्ण होता है, कितना विकर्ण, 4 विकर्ण होता है, इतना याद रहेगा। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं इसका। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे कि लंबाई को बोलेंगे क्या, एल से सूचित करेंगे, किससे सूचित करेंगे, एल से, और चौड़ाई को किससे, बी से, और ऊंचाई को एच से। ठीक, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से। तो हम लंबाई की जगह एल और चौड़ाई की जगह बी और ऊंचाई की जगह एच रखेंगे। तो पहला में यहाँ याद रखेंगे फॉर्मूला कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, कुल या तो संपूर्ण बोलेंगे है ना, कुल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है कि 2 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट में है ना, एल बी प्लस में क्या, बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक, यह है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी लिखना नहीं है, देखिए यहाँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या, एच एल, यह है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और एल क्या है, बी क्या है, सब पता है सबको, एल है यहाँ पर लिख लेंगे यदि नहीं पता है तो, जहाँ एल हो जाएगा क्या, लंबाई, बी क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और एच क्या होगा जी, ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा में याद रखेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर और नीचे छोड़ देना है, ऊपर और कहाँ, नीचे, तो 2 को छोड़ देंगे तो यानी कि 2 को आयत घट जाएगा इसमें है ना, तो 2 को आयत घटेगा तो इसमें क्या करेंगे बताइए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 को लंबाई 2 को चौड़ाई घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई है कि ना, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा कि ना, तो यानी कि यहाँ पर ये हट जाएगा, एल भी क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, और इसको हम यहाँ पर या करके लिख देंगे कि एच यहाँ कॉमन हो जाएगा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 2 और ये एच कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बी प्लस एल, इतना याद रखेंगे। ठीक, इसको लिख सकते हैं चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल बोलेंगे इसको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही है, या करके बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नहीं दिक्कत। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला याद रखेंगे तीसरा में, इसका आयतन है ना, घनाभ का क्या, आयतन, तो घनाभ का आयतन बताए थे ना, घनाभ का आयतन होता है क्या, लंबाई यानी कि एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, सिंपल, घनाभ का आयतन यदि पूछा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद रहेगा। और बताइए घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो इतना याद रखेंगे तो हमारा जो है 13.1 बन जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर क्या है गहरा, यानी कि ये मीटर में और ये क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको पहले बदलेंगे है ना मीटर में,
गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है, ऊपर से है न, यानी कि ऊपरला सतह को खुला रखना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नग्न मानते हुए निर्धारित कीजिए पहला एक में कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। और उसके बाद इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगता है पैसा कितना, 20 रुपया। तो बताना है कि कितना लगेगा टोटल, ठीक है जी। तो इसमें पहले निकालेंगे, पहले यहाँ चित्र बना लेंगे। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। अच्छा बताइए, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, गहरा यानी कि ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, घन में कि घनाभ में, घन में कि घनाभ में, घनाभ में। अभी बताएं। तो घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ, घना बनेगा। तो बनाइए घनाभ। लेकिन ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है, ऊपर से क्या रखना है, खुला। तो ऊपरला भाग मान लीजिए कि ये खुला है, ये क्या है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, ठीक, मान लिए खुला हुआ है। समझ में आया इतना, अरे आया इतना समझ में। अब इसमें बताइए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है लंबा है न, 1.5 मीटर लंबा हो जाएगा, और इतना मीटर क्या है, चौड़ा, ये चौड़ा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 1.25 मीटर है न चौड़ा, और इतना सेंटीमीटर क्या है, गहरा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई, गहरा यानी कि ऊंचाई। तो ये दिया हुआ है कितना, 65 cm, कितना cm जी, 65 cm। अच्छा ये दिया हुआ है मीटर में, या दिया हुआ है मीटर में, तो ये दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, ठीक। या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो दोनों को, या तो इसको खाली क्या कर दो, मीटर में। सबको एक एक जैसा करना है, तो इसको ही बदल देंगे क्या, मीटर में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, दिया है कि एल का मान, बताइए एल का मान कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बी का मान 1.25 मीटर, और एच का मान कितना है, 65 cm, 65 cm। तो एक इसको क्या करना है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, 100 से क्या देंगे, तो ये बदल जाएगा किस में, मीटर में। तो बताइए कितना आएगा, 0.65 मीटर, यह जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए ध्यान से। क्या बोला गया, डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा है ना, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक प्लास्टिक का, प्लास्टिक के डिब्बा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए। ऊपर से खुला रखना है, तो पहले तो पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा, बताइए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा पूरा का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से क्या करना है, खुला। तो ऊपर क्या है बताइए, आयत है, ऊपर एक सतह आयत है कि नहीं। तो एक सतह आयत है, तो आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो माइनस उसको घटा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। समझ में आया। ऊपर से खुला रखना है, तो ये पूरा पूरा के क्षेत्रफल निकला न, और इसको इतना घटा दिए क्योंकि ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है, ठीक। अब सबका मान बैठाइए, 2 इंटू लंबाई का मान बताइए कितना है, लंबाई का मान है 1.5 मीटर, चौड़ाई का मान 1.25 मीटर। बताइए लंबाई का मान 1.5, चौड़ाई का मान 2.5 प्लस बी का मान 1.25 गुना एच का मान बताइए, एच का मान 0.65 है न, प्लस फिर यहाँ से लिखेंगे कितना, 0.65, और एल का मान 1.5, और माइनस
माइनस हो जाएगा 1.5, 1.5 और गुना में कितना 1.25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको जो हल करेंगे, इसको कीजिए हल पहले सभी लोग। ये हो जाएगा 2 इंटू इतना गुना इतना कीजिए, कितना आता है 1.875 प्लस इसको गुना किए तो कितना आया, करो गुना सभी। 1.25 गुना 0.65 गुना करो इसको। देखिए ध्यान से आगे, ये हो जाएगा 2 है ने, और इतना को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1.875। इसको जब गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक, और प्लस ये इतना गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.8125 प्लस, और इसको गुना करेंगे तो 0.975 और माइनस ये आ जाएगा कितना 1.875 है ने। चलिए इसके आगे करिए, ये जाएगा 2 और इसको सबको जोड़ देना है, ठीक। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये हो जाए यहाँ पर क्या होगा गुना ने 3.66525, ठीक, और ये माइनस हो जाएगा है ने 1.875, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 2 से पहले गुना कर लेना है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 7.325 और ये माइनस हो जाएगा कितना 1.875 और इसको जब घटाना है तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 5.45। ये हमारा आ जाएगा, बताइए मीटर में था कि सेंटीमीटर में, मीटर में ने, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्लास्टिक डिब्बा का पूरा क्षेत्रफल कितना 5.45 मीटर स्क्वायर। एक आंसर, पहला एक का आंसर ये था है ना, क्वेश्चन 1 का, ठीक। समझ में आया जी सभी को। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, सीट का मूल्य कितना है 20 रुपया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 20 रुपया, तो जितना निकालें उतना का कितना रुपया लगेगा, तो गुना कर देंगे। क्या करेंगे गुना। देखिए इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे क्या दूसरा का, देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगता है 20 रुपया लगता है, कितना रुपया 20 रुपया। तो बताइए कि 5.45 मीटर स्क्वायर में कुल कितना रुपया लगेगा बताइए, गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.45 गुना कितना 20 होगा। तो इसको गुना कर लेना है, 4 कितना है 5.45 गुना कितना 20 कितना आएगा, ये जीरो जीरो है ना, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 और 5 दूना 10, यह जाएगा 0 0 9 0 1 100 और ये दशमलव गिन लेंगे 1 2 है ना, 1 2 यानी कि 2 जीरो हट जाएगा है ना, तो यह आ जाएगा बराबर में कितना 109 रुपया। पूरा खर्चा कितना आएगा 109 रुपया। समझ में आया। तो ये एक आंसर ये हो जाएगा राइट, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और अगला वीडियो में जो होगा पूरा क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। चलिए धन्यवाद।